हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर किरण सागर को कहीं अनकहीं आईना तेरी यही कहानी के साथ। सुहासिनी की लाइफ की जो ज़िंदगी चल रही थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, वो परेशान हो गई थी और वह वहाँ से बस चली गई बिना किसी को कुछ कहे। सभी उसके पीछे गए, सभी ने बहुत नॉक किया। सुहासिनी ने दरवाजे को बंद कर लिया था और वहाँ बैठ कर के बहुत अपने मन को हल्का करने के लिए वो रोना शुरू कर दी थी। सभी उसे मनाते, सभी कह रहे थे, यहाँ तक कि सुहासिनी की सबसे छोटी बहन सौम्या भी, दीदी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, प्लीज़ दीदी। और वो अपनी बहन से डरती भी थी। सुहासिनी ने कहा, चली जाओ यहाँ से, हमने कहा ना यहाँ से चली जाओ, हमें कुछ पल के लिए सब हमें अकेला छोड़ दो प्लीज़। ऐसा कहकर सब एक सन्नाटा सा छा गया। सभी ने सोचा कि इसे कुछ पल के छोड़ना ही सही है। सुहासिनी की मामा की लड़की जो कि गायत्री थी, वो उससे बड़ी भी थी और समझदार भी थी और दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। फिर उसने कहा 5 मिनट बाद कि सुहासिनी कोई नहीं है, मैं हूँ, खोलो। सुहासिनी ने कहा, दीदी प्लीज़ कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम खुद जब नॉर्मल होंगे दरवाज़ा खोलेंगे और हम आप सब विश्वास रखिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप सभी को किसी को भी प्रॉब्लम हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। तब गायत्री जी ने कहा, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, तुम्हें कुछ करना है। हम सब बात करेंगे भैया से, दीदी प्लीज़ अभी कोई कुछ नहीं, हमें बस अकेला आप छोड़ दे प्लीज़। तब गायत्री ने कहा, ठीक है चलो, जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए आ जाना, हम सब बहनें तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहकर गायत्री बाकी सब बहनों को लेकर के वहाँ से चले जाती है और यहाँ सुहासिनी दुखी मन से वो सारे अपने बचपन की यादों को याद करती है। हर पल एक मंजर गुजर जाता है, हर पल एक मंजर गुजर जाता है, जब अपना कोई बेगाना बन जाता है। यूं तो शीशे टूटने की आवाज़ आती है, यूं तो शीशे टूटने की आवाज़ आती है, पर कभी आवाज़ के बिना बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ टूट जाता है। और ऐसा ही हुआ था सुहासिनी के साथ। वो टूट चुकी थी, उसे लगता था कि उसकी वजह से घर में इतना सब कुछ हो रहा है। वो सोच रही थी कि आज भैया वो कितने दुखी थे, हमारी शादी की वजह से वो जा नहीं पाए। इन सब सोचते हुए वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है। और आगे क्या होता है जानने के लिए कहानी को फॉलो करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।